हज़रात, मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना मोहम्मद यूसुफ कुन्नी साहब से गुजारिश है, मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ। चूँकि वक्त दामनगीर है, मुख्तसर से वक्त में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। वो अभी नहीं बात तो रख, मैं बोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। काबिल एहतराम हज़रत मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना तालिब रहमानी साहब, डाइस पर तशरीफ़ फरमा दीगर उलमाए कराम, सियासी कायदीन, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, मोहतरम माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मुल्क की एक तारीख़ है और उस तारीख़ को हम बनाते हैं। मुल्क में अंग्रेज़ों ने 90 साल तक हुकूमत किया। 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने के लिए सबसे बड़ी क़ुव्वत अंग्रेज़ों की। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के लिए कहें सूरज गुरूब होते हुए नज़र नहीं आता, लेकिन याद रखना चाहिए बीजेपी और बीजेपी के सरकार को, लंदन के रहने वालों को हमने सूरज गुरूब करके बताया। मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ा एहतजाज और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने के लिए मुल्क में रहने वाले तमाम ही अक़वाम को मुत्तहिद करने में अगर कोई सबसे बड़ा रोल अदा किया है तो तारीख़ इस बात की गवाह है, मुसलमानों ने सबसे बड़ा रोल अदा किया। एक बड़ी क़ुव्वत को हमने अपने मुल्क से धक्के दे करके निकाला है। हम मोदी जी से कहना चाहेंगे, आइंदा इलेक्शन में तुम्हें भी धक्के दे करके पार्लियामेंट से निकाल देंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि मुल्क में जब कभी दस्तूर के खिलाफ तुमने काम किया, आपका 14 साल का रिकॉर्ड, आपका 12 साल का रिकॉर्ड है। 2014 से लेकर अब तक आपका जो भी रिकॉर्ड है, आपने जहां जहां जिस मौके पर दस्तूर हिंद के खिलाफ छुपते छुपाते हुए कोई कानून लाने की कोशिश की, करीब की तारीख की भी ये गवाही है कि मुसलमानों ने सबसे बड़े पैमाने पर इस मुल्क में एहतजाज किया। मोदी जी को याद रहना चाहिए कि सीएए का मौका इस धरती को, इस धरती के अंदर तूल व अर्ज में हिमालय के पहाड़ से लेकर केरला की घाटियों तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक मुसलमान खड़े हो गए इस मुल्क के अंदर और कहा कि इस कानून को हरगिज़ हम पास होने नहीं देंगे। और आपको मालूम है, किसानों ने अपने हक के लिए खड़े हो गए, लड़ते रहे और पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों ने किसानों के हिमायत में जा बजा मुख्तलिफ मक़ामात पर हम खड़े रहे और कहा कि तुम्हें ऐसा कानून हरगिज़ हम पास होने नहीं देंगे और अगर आपने एक्ट बनाया है तो वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जितनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ा हो गया है मुल्क के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तमाम जमातों की नुमाइंदगी, मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म, शरीयत में मुदाखलत हरगिज पसंद नहीं करेंगे, बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। वक्फ एक्ट का पास करना एदाद की बुनियाद पर, तैदाद की बुनियाद पर, यह एक्ट तुम्हें वापस लेना ही होगा। यह कानून जो बन चुका है इसे वापस लेना ही होगा। जब तक आप इसे वापस नहीं लेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के कोने कोने के अंदर चिल्लाते रहेगा, कोने कोने के अंदर चिल्लाते रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस एक्ट के खिलाफ खड़े होने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। यहां का हिंदू, यहां का जैन, यहां का पारसी, यहां का ईसाई, यहां का सिख, यहां का आदिवासी, यहां का किसान, इंशाअल्लाह आप देखेंगे जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी, जब ये तहरीक आगे बढ़ जाएगी, हिंद में रहने वाले सारे मजलूम लोग और सारे वो लोग जो दस्तूर हिंद पर निगाह रखते हैं, भाइयों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दस्तूर हिंद में बाज बुनियादी बातें हैं जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दील करना जुर्म है, तब्दील नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और 29, ये सारे आर्टिकल्स के अंदर हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम ही मज़ाहिब के लोगों के लिए उनके बुनियादी हकूक़ का तज़किरा मिलता है। बुनियादी हक यहां दिया गया, वो अपने मजहब पर चल सकते हैं, मजहब के प्रोपेगेट के लिए काम कर सकते हैं, मजहब के हिफाजत के लिए इदारे कायम कर सकते हैं, मजहब के लिए अपनी जमीनात को वक्फ कर सकते हैं, उसके तौसी के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए, अमन और शांति के लिए, सौहार्द के लिए सारे ही मजहब के लोग पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर अपने मजहब, अपनी कौम और मुख्तलिफ बरादरियों का तज़किरा करते हुए कहा गया ये बुनियादी हकूक हैं जो दस्तूर के अंदर दिए गए हैं। वो चाहे किसी की हुकूमत क्यों ना बने, दस्तूर के इन बुनियादी दफात के अंदर वो तब्दीली नहीं कर सकते। अमित शाह जी ने बेशर्मी के साथ 232 पार्लियामेंट के मेंबरान मुखालिफत करने के बावजूद, अमित शाह जी कहते हैं पार्लियामेंट में पास होने वाले कानून को माइनॉरिटीज क्या आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं? अमित शाह जी, हम पूरे जोर के साथ इस मैदान से, आपसे, इस माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आपने जो 2025 का बिल एक्ट की सूरत में लाया है, हम ऐलान करते हैं, हम ऐलान करते हैं, हरगिज हम इस एक्ट को तस्लीम नहीं करेंगे, हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। तुम्हें दोबारा पार्लियामेंट में आना होगा, दोबारा तुम्हें पार्लियामेंट में आना होगा, एक्ट पर दोबारा गुफ्तगू करनी होगी। 232 पार्लियामेंट के मेंबरान ने जहां इसकी मुखालिफत की है, आपके दरमियान में से कुछ लोग छन कर आएंगे, इंशाअल्लाह छन कर आएंगे और इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जब तक कि यह काम नहीं होगा, मुल्क के तूल और अर्ज के अंदर इस तरह की हमारी मुखालिफत जारी रहेगी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े प्यारे अंदाज में समझाते हैं, ये जो एक्ट बिल लाए और बिल लाए एक्ट बन गया है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के मफाद में है। कौन कहते हैं? वो लोग 10 साल के 10 साल तक पार्लियामेंट में रहे, लेकिन एक भी जुमला उन्होंने मुसलमानों के हक में नहीं कहा है। तो रिकॉर्ड पेश कीजिए। मिनिस्टर आपके, होम मिनिस्टर से लेकर आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर आपका माइनॉरिटी मिनिस्टर, कोई रिकॉर्ड है आपके पास मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के हित में
कोई फैसला आपने किया है? कभी मुसलमानों की तारीफ आपने की है? कभी मुसलमानों के हक में, मुसलमान खवातीन के लिए, मुस्लिम नौजवानों के लिए, मुस्लिम गुरबा के लिए कोई कानून आपने बनाया? पार्लियामेंट में कभी बयान दिया? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की? मुसलमान के कोई बात आपने कही है? आपका रिकॉर्ड ये बताता है 10 साल के अरसे में आपने मुसलमानों के हक में एक भी जुमला, एक भी बात, एक भी कानून, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं किया है। फिर आप किस जुबान से कहते हैं, किस जुबान से आप कहते हैं वक्फ एक्ट के जरिए से मुसलमानों को फायदा होगा? मैं मोदी जी से, हमारे वजीर आजम से, हिंद के वजीर आजम से यह सवाल पूछना चाहता हूं, 20 करोड़ से ज्यादा रहने वाले मुसलमान इस मुल्क के अंदर, क्या आपकी चालाकी, क्या आपकी मनसूबाबंदी, क्या इसे हम समझ नहीं सकते? हमारे अंदर दानिश्वरान हैं, उलमा हैं, तंजीमें हैं, अफराद हैं, शख्सियात हैं, कानून पर निगाह रखने वाले हैं, पार्लियामेंट को जानने समझने वाले हैं, मसाइल पर गुफ्तगू करने वाले हैं। मुसलमानों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद अफराद हमारे पास मौजूद हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें इस मुल्क में मौजूद हैं। एक्ट बिल लाने से पहले कभी आपने हमसे गुफ्तगू किया? आपके पार्लियामेंट में 26 मुस्लिम एमपी हैं, कभी आपसे डिस्कशन किया? यहां बड़ी बड़ी जमातें हैं, एक्ट लाने से पहले, बिल लाने से पहले कभी आपने इनसे गुफ्तगू की? तंजीमों से, अफराद से, शख्सियात से, इदारों से, जमातों से, मसाजिद से, मदारिस से कभी आपने गुफ्तगू किया हमसे? हम कोई एक्ट लाना चाहते हैं आपकी, आपने किसी से गुफ्तगू नहीं किया। जेपीसी आपने बनाई, जेपीसी के अंदर कई लोग मौजूद थे जो इस बिल के मुखालिफत करने वाले थे। आपने जेपीसी के चेयरमैन के साथ पूरे मुल्क के अंदर आपने दौरा किया, सबसे आपने मुलाकात की। डाइस पर तशरीफ फरमाए जितने हजरात हैं, इन सबों ने, इन सभी जिम्मेदारों ने जेपीसी के चेयरमैन की मौजूदगी में हमने आपसे मुलाकात की। क्या आपने दोबारा इस बिल को एक्ट बनाने से पहले कभी आपने आपकी रिपोर्ट के अंदर जिन लोगों से मुलाकात की थी, उन्होंने जिन बातों का इजहार किया, क्या आपने उसका तज़किरा किया? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने मुलाकात की उस मौके पर मर्दों ने किया, खवातीन भी मुलाकात किए हैं। 99.9% लोगों ने आपके बिल की मुखालिफत की। चंद वो लोग जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं, चंद वो लोग जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं, आपने ला करके खड़ा कर दिया। के साथ मुसलमानों का तस्करा किए बगैर पार्लियामेंट के अंदर बिल, पार्लियामेंट के तौर पर बिल पेश करते हुए एक्ट बन जाता है। क्या आपने समझ रखा है एक्ट बाद इसके मुखालिफत नहीं करेंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इस बिल को, इस एक्ट को आपको वापस लेना ही होगा, लेना होगा। इसके लिए मुसलमान हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क के अंदर इसकी आवाज दी, पूरे मुल्क के अंदर आवाज दी। मुसलमानों से उसने कहा, क्या कहा? हम इसकी मुखालिफत करेंगे।
धरना देंगे, रैली निकालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, मुलाकातें हम करेंगे, गैर मुस्लिम भाइयों से मिलते रहेंगे, उनके सामने हकीकत को हम बयान करेंगे। एक और बात मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, असल में यह सरकार बहुत कमजोर है। सरकार में रहने वालों का दिमाग भी कमजोर है, इनके आंखें कमजोर हैं। मुल्क और मुल्क के अवाम नजर नहीं आते। और ये जो एक्ट बना हुआ है ना, ये बदलना होगा। बदलने के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं, जैसे मैंने कहा अभी आपके सामने, कर्नाटक की हद तक मैं बात कहूं, मौलाना तालिब रहमानी साहब यहां मौजूद हैं, हजरत मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब भी यहां मौजूद हैं। कर्नाटक के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिम भाइयों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर इसकी मुखालिफत की और कहा जब तक कि इस एक्ट को वापस नहीं किया जाता उस वक्त तक हम मुसलमान भाइयों के साथ में खड़े रहेंगे। असल में सरकार, अंधी सरकार एक बड़ी चादर ओढ़े हुए है। बिल्ली ये समझती है मैं दूध तो पी रही हूं और मुझे कोई देख नहीं रहा है, गलत फहमी का शिकार है। यह एक्ट दस्तूर की दफा नंबर 26 को डायरेक्ट वार करने वाला है। मैं याद दिलाऊं, आपको याद होगा बास पार्लियामेंट के मेंबरान ने पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले यह कहा हम दस्तूर को बदलने के लिए आएंगे, दस्तूर को बदलने के लिए आएंगे। साहब हम तैयारी कर रहे हैं आपको बदलने के लिए, वाह 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 वाह, हम आपको बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको बदल के रख देंगे, बदल देंगे आपको। यह आखिरी पार्लियामेंट होगी जो आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। यहां का आप क्या करना चाहेंगे इसके बाद मालूम, दस्तूर की दफा नंबर 26 के साथ साथ और छेड़छाड़ आप करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम होने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मोहल्ला मोहल्ला, गली और गली, कूचा कूचा, एक एक फर्द से, किसी जमात और तंजीम के तखसीस के बगैर सबसे मुलाकात करते हुए इन बातों को पेश करना होगा हम इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। गैर मुस्लिम भाइयों से मिलना होगा, उनको भी समझाना होगा, उनके साथ कदम ब कदम साथ में चलने के लिए उन्हें लेना होगा ताकि इस मुल्क की दस्तूर की बालादस्ती इस मुल्क के अंदर हमेशा कायम रह सके। मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम से, परवरदिगारा इस मुल्क के अंदर अमन व आमान को कायम फरमा दे, औक़ाफ़ की ज़मीनात की हिफाजत के लिए मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तौफ़ीक़ इनायत कर दे। आमीन। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।